डायरेक्ट देखते हैं लगा के ये करंट कितना ड्रॉ कर रही है। देखें जी, अगर आपको नज़र आ रहा है तो तकरीबन ये 2 एम्पियर के करीब करंट ड्रॉ कर रही है। ठीक है, ये टोटल 10 हो गई ना, 10 एलईडियाँ हो गई और एक बर्गर लाइट है और एक वो दूसरी वाली लाइट। ठीक है, अब इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस होल्डर में बताता हूँ कि आपने बल्ब के ऊपर किस तरीके से इसको लगाना है। अच्छा दोस्तों, अब आपने इस पे किस तरीके से लगाना है, तो इस पे भी लगाने का तरीक़ेकार यही है। इसमें प्लस माइनस की एक एक वायर होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं इन्फोजानो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज एक और सोलर सिस्टम की वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो होगी, लेकिन बहुत ही काम की वीडियो है। ख़ास मेरे उन दोस्तों के लिए जो डीसी सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं या जिनके घर पे लगा हुआ है, तो उनको अक्सर जो है वो इस तरह की जो है वो शिकायत होती है कि उनके बल्ब जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं या फ्यूज़ हो जाते हैं, एलईडी लाइट्स जो होती हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह इसका हल आपको बताऊंगा कि आप 10 रुपये ख़र्च करके अपने 200 रुपये के बल्ब को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो वो अगर आप लगा देंगे तो इससे जो आपका एलईडी है वो बहुत देर तक के आपको फ़ायदा देगा और काफ़ी अरसा चलेगा। क्योंकि उसके फ्यूज़ होने की वजह ये होती है कि जब हमारा दिन में सोलर सिस्टम अपनी बैटरी को चार्ज कर रहा वो चार्ज कर रहा होता है 14.5-15 वोल्ट के ऊपर बैटरी को, और जो हमारे बल्ब डिज़ाइन हुए हुए होते हैं वो 12 वोल्ट के ऊपर डिज़ाइन हुए हुए होते हैं। तो जिसकी वजह से अक्सर जो है वो शिकायत आती है कि 10-15 दिन के बाद जब उनको ओवर वोल्टेज मिलते हैं तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो लाइट डिम हो जाती है। और अक्सर जो है वो ये मसले डीसी सिस्टम वालों के साथ बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको उसका हल बताऊँगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि इसकी आपको समझ आ सके और इससे आपको फ़ायदा पहुँचे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। रुको जरा, सबर करो। अरे एक मिनट दोस्तों, असल बात तो रह गई वीडियो शुरू करने से पहले। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दिएगा, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ आपको मिलती रहें और हम बनाते रहें। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मार्केट में आपको कुछ इस तरह की एलईडियाँ देखने को मिलती है, जिसमें ये एक एलईडी बल्ब है, ये तकरीबन 12 वोल्ट का होता है। और ये एक बर्गर लाइट है, ये भी तकरीबन 13 या 14 वोल्ट तक की होती है। इसके अलावा ये भी एक बल्ब है, ये 18 वोल्ट का बल्ब है। और ये एक एलईडी लाइट है, ये भी तकरीबन ऐसी 18-19 वोल्ट की होती है। तो आइए मैं आपको बारी बारी दोनों बल्ब पे भी और लाइट पे भी लगाना बताता हूँ कि आपने किस तरीके से ये आपने रेजिस्टेंस लगानी है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी वैल्यू दिखा दूँ। ये देखें, अगर आपको ये इसकी वैल्यू है, आपने इस वैल्यू का रेजिस्टेंस लेना है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से जहाँ इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स मिलते हैं वहाँ ये बासानी आपको मिल जाएगा। और कोई ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, ये मेरे ख्याल में 8 या 10 रुपए का एक मिल जाता है बासानी। और अगर शायद अगर आप ज़्यादा ले लें 10-12 तो ये आपको 5 या 6 रुपये का ही दे देंगे। ठीक है जी। अब इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस होल्डर में बताता हूँ कि आपने बल्ब के ऊपर किस तरीके से इसको लगाना है। ये मैंने तार एक छील के रखा हुआ है। देखें दोस्तों, ये आपका प्लस की साइड है और ये आपकी माइनस की साइड है। तो ये रेजिस्टेंस जो आपने लगानी है वो लगानी है प्लस वाली साइड पे। तो प्लस की साइड पे इसको लगाएं, ये इस तरीके से। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपने ये लगा दिया। ये लगाने के बाद अब आपने होल्डर में किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, होल्डर का जो ये वाला सेंटर वाला जो पॉइंट है ना, ये प्लस का पॉइंट है। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर अपने रजिस्टर को लगाना है। तो ये हम इसको यहाँ पे इस तरीके से पहले हम माइनस का वायर लगा लेते हैं।
अच्छा, इसकी प्रॉपर तरीके से आपने इसकी ड्रेसिंग करनी है, इसके ऊपर टेपिंग करनी है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपने जब भी लगाना है इस पर टेप लगा के, और ये इस तरीके से ये आपका होल्डर तैयार है। ठीक है जी, अभी हम इसको चेक करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा बल्ब जो है इसके अंदर फिट हो गया है। अब मैं आपको बैटरी की मदद से इसको जला के दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छी रोशनी देता है ये। अच्छा जी, मैं आपको अब एम्पियर मीटर की मदद से भी आपको चेक कराता हूँ कि एम्पियर कितने ले रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा सा अगर ये देखें, ठीक है जी, तकरीबन ये 1 एम्पियर ड्रॉ कर रही है करंट। तो अपनी डीसी लाइटों के ऊपर ये रजिस्टर को लगाएं ताकि ये फ्यूज़ होने से महफूज रह सकें। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट देखते हैं लगा के ये करंट कितना ड्रॉ कर रही है। देखें जी, अगर आपको नज़र आ रहा है तो तकरीबन ये 2 एम्पियर के करीब करंट ड्रॉ कर रही है। तो रजिस्टर लगाएं ताकि ये है कि ये एम्पियर भी कम हो उसके, और एक्चुअल इसको 12 वोल्ट मिले और ये फ्यूज़ होने से महफूज रह सके। अच्छा दोस्तों, अब आपने इस पे किस तरीके से लगाना है, तो इस पे भी लगाने का तरीक़ेकार यही है। इसमें प्लस माइनस की एक एक वायर होगी। अच्छा, ये आपने प्लस साइड पे लगाना है, तो ये इसका पॉजिटिव है। माइनस और प्लस पहले आप चेक कर लें, क्योंकि इसमें कलर के बड़े मसले होते हैं। तो पहले तो वो रेड और ब्लैक लगाते थे, लेकिन अब अपनी मर्ज़ी से वायर लगा देते हैं। वाइट और ये ग्रे लगाई हुई है इसमें। तो ये मैंने पहले चेक किया है इसको, ये पॉजिटिव है। ये देखिए, ये लाइट ऑन हो गई है। मैं आपको इसको वो एम्पियर मीटर की मदद से चेक कराता हूँ। देखते हैं कि ये कितने वोल्ट ड्रॉ कर रही है। ये देखिए, ये भी तकरीबन 1 एम्पियर ही ले रही है। तो ये फ़ायदा होता है इसका लगाने का, आपकी जो लाइट है वो महफूज रहती है फ्यूज़ होने से, और देर तक के चलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दिएगा, ताकि आइंदा भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।